नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं प्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गुटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मणिपुर को लेकर जिस तरीके से संसद से सड़क तक एक उबाल देखा जा रहा है, संसद में विपक्ष यानी कि जो नया फ्रंट बना है इंडिया, उसकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आएं और मणिपुर पर जवाब दें। हालांकि प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर मणिपुर का जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो लड़कियों को सड़क पर निर्वस्त्र उनकी परेड कराई जा रही थी और एक के साथ गैंगरेप भी हुआ, उस पर अपना दुख भी जताया और अपनी बात भी रखी तकरीबन 35 सेकंड 36 सेकंड तक। लेकिन विपक्ष की मांग है कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएं और मणिपुर पर अपनी बात कहें। लेकिन इन सब के बीच मणिपुर के क्या हालात हैं और मणिपुर की अभी स्थिति है क्या, जब जो वीडियो आया था वो 4 मई का था और उसके बाद अब वहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं चिराग आज की तारीख में, अभी मणिपुर की क्या स्थिति है? देखिए, मणिपुर की अभी स्थिति ये है कि वहाँ पर 35,000 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं, जिनमें सैनिक भी हैं, यानी सेना भी वहाँ पर तैनात है। और इसकी जो इंक्वायरी अब सीबीआई करेगी, ये भी तय हो गया, सिफारिश कर दी है राज्य सरकार ने। साथ साथ इसमें अभी तक 7 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, 6 एफआईआर दर्ज होगी, अब 7वीं एफआईआर दर्ज होगी जो वीडियो से संबंधित होगी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हल्फनामा दिया और उसमें बताया कि क्या क्या स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब वहाँ पर स्ट्रेंथ भी है, पुलिस भी है, प्लस कोशिश ये की जा रही है जो दोनों समुदाय है, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच जो उनके प्रतिनिधिमंडल है उनसे बातचीत की कोशिश की जा रही है ताकि एक कंसेंसस जो है वो ड्रॉ हो, जिससे कि ये जो लड़ाई चल रही है वो ख़त्म हो। लेकिन ऑब्वियसली हमारे कई दर्शक ये कह रहे थे जब हम वीडियो बना रहे थे, कई सारे हमने कई मुद्दों पर पीछे अनूप दोनों ने मिलकर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें मणिपुर पर आप क्यों नहीं बोल रहे, तो इसलिए आज हमने मणिपुर पर स्पेशली सोचा कि मणिपुर की जो हिंसा है, मणिपुर का जो पूरा मामला है, उसमें जो एफआईआर दर्ज की उसमें कुछ केसेस हैं जो सीबीआई के पास भी गए हैं, कुछ गिरफ्तारियां नई भी हुई हैं, इसमें क्या अपडेट है? देखिए, टोटल 7 केस इसमें अब हो गए हैं, 6 दर्ज हुए हैं, 7वां अब दर्ज होगा। अब चूंकि सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करेगी मणिपुर के केसेस के, तो ऑब्वियसली कोई उसके ऊपर कोई स्टेट एजेंसी तो वो है नहीं, वो ना सेंट्रल एजेंसी है, तो ऐसे में ये ज़्यादा कहा जाता है कि भाई जब स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो हो सकता है वो सरकार के प्रभाव में हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक एक सिचुएशन को एनालाइज किया जाएगा कि भाई वो जो वीडियो आई थी वो दरअसल कब का इंसिडेंट था। हालांकि 4 मई का बताया जा रहा है, जब 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी। पूरी इन डेप्थ जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन सवाल ये है कि उस मणिपुर का बहुत कुछ बिगड़ गया क्योंकि सरकार की तरफ से लापरवाही हुई शुरुआत में, और हम सब ने देखा ये चीज़। वीडियो जिस तरह से आई वो शर्मसार करने वाली वीडियो थी, और उसके बाद हालांकि एक्शन अब हो रहा है और ये माना जाए। तब भी अब जो 10 लोगों की तकरीबन इसमें अब तक गिरफ्तारी हुई है, 100 से ज़्यादा चिराग वो लोग थे जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर ले जाते हुए नजर आ रहे थे। बेशक मामला सीबीआई के पास है, लेकिन तब भी क्या इतने लोगों को चिन्हित कर पाना क्या आसान है या कितनी चुनौती है सीबीआई के लिए? देखिए, ये तो सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है, वो करेगी, उसकी जिम्मेदारी है। और ये इन्वेस्टिगेशन तो उनके एक तरह से कहा जाए बाएं हाथ का खेल है, जैसे हमारे लिए स्टोरी बनाना है वैसे उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करना है। सवाल ये उठता है कि मणिपुर के जो हालात पैदा हुए, अब तो सब कुछ हो गया, अब तो एक्शन भी हो गया, तो मतलब अब सेटिस्फाइड है सारे? जो हो चुका है, जिनके परिवार के लोग चले गए, जिनके साथ जातियाँ हुई, सरकार की तरफ से सरकार फेल हुई, मैं तो साफ कहूँगा वहाँ पर। सरकार का फेलियर केंद्र सरकार का फेलियर भी कहूँगा कि जब वहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तब जाकर इतनी ज़्यादा फोर्सेज है, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था काम। इसका मतलब सिचुएशन नहीं भाप पाए एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्यपाल हैं वहाँ की अनुसुईया, वो भी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि मैंने ऊपर के लेवल पर सारी चीज़ें बताई हैं, मणिपुर में जो हो रहा है वो मैंने पहले कभी इस तरीके का कहीं नहीं देखा, और इस तरीके की चिंता राज्यपाल के स्तर पर भी जताई गई। जब राज्यपाल के स्तर पर जताई जाती है, इसका मतलब है कि वो नॉलेज केंद्र के पास है। तो फिर केंद्र ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इतने लोग जो वहाँ मर गए, इतने ज़्यादा वहाँ जातियाँ हुई, 140 के करीब लोग मर गए, और वहाँ पर इतने दिन तक हिंसा होती रही, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ ये कह देना ठीक है आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, उनको प्रोसिक्यूशन आप कर रहे हैं, क्या इसमें प्रोसिक्यूशन में सारे पकड़े गए? क्या इसमें स्पीडी ट्रायल हुआ? क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई? सही लोग पकड़े गए? यही होता है ना कि भाई आपको जल्दी से जल्दी पनिशमेंट हो जाए, जिसने दोषी है उसको सजा हो, वो अपनी सजा भुगते, तब एक न्याय की बात की जाती है। लेकिन इस यहाँ क्या हुआ है? तो कोई न्याय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने खुद आज तक पर भी ये कहा कि ये एक इस तरह की बहुत घटनाएं हुई इस दौरान।
अगर हुई हैं तो मतलब ये होती रहनी चाहिए ऐसी घटनाएं। हुई हैं तो यही तो रोकने के लिए सरकार होती है, यही तो रोकने के लिए प्रशासन होता है। सही टाइम पर सही डिसीजन लेना, सही चीज़ को एसेस करना उस समय कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मुझे याद है दिल्ली के दंगे, अनूप, वहाँ भी असेसमेंट में देरी हो रही थी। वहाँ यहाँ पर दिल्ली में उस समय यूएस के प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो पुलिस वहाँ लगी हुई थी। जैसे ही वो गए अचानक सारे दंगे रुक गए, फोर्स आ गई, सब रुक गया। लेकिन उस तब तक तो बहुत कुछ अभी नुकसान हो मणिपुर गया। शांत है, अभी अभी क्या स्थिति क्या है मणिपुर? अभी भी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब वैसी वाली सिचुएशन नहीं है जो पहले थी। लेकिन चूंकि मणिपुर में क्योंकि जिस बात को लेकर नाराजगी है कुकी, नगा और मैती समुदाय के बीच में, वो मुद्दा तो जस का तस है ना। बाहर से वो चीज़ रुक गई होगी तो अंदर से वो चीज़ उबल रही होगी। हाँ, नेचुरली वो अभी कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ है वो केस। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, उबल रही है, और ये इसी का नतीजा था जो हमने देखा। सवाल ये है कि अब ठीक है, वो दोनों पक्ष बैठेंगे, बात करेंगे, सरकार भी मध्यस्थता कर रही है इसमें, लेकिन ये घटना आगे ना हो किसी भी स्टेट के लिए। और इतने दिन तक दंगे चल रहे हैं तो बहुत ही भयावह स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर ये मामला क्या सियासी हो गया है? दोनों ही लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा है, सियासी तो है ही। जब प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, फिर ये बात की जा रही है वो पार्लियामेंट में ही बोले। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होगा, एट द एंड एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ग्राउंड पर ये इतने दिन तक चला तो ये सरकार का फेलियर है, ये क्लियर कट है। इसमें कोई बयान कुछ भी दे दे, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो लोग वापस आ जाएंगे जिनकी डेथ हो गई या जो लोग मारे गए। तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हो, इसके लिए और एफर्ट करने चाहिए। तकरीबन 140 मौतें मणिपुर के इस दंगे में हुई हैं। 5000 से ज़्यादा जो घर हैं, वो तकरीबन वो लोग बेघर हुए हैं, उनके घर जला दिए गए। और हज़ारों लोग बेघर हुए हैं। जो लोग मणिपुर के बाहर हैं वो अपने घर कैसे जाएं इस बात को लेकर पसोपेश में हैं। जो लोग मणिपुर में हैं वो अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर कैसे जाएं, कोई घर अपना कैसे छोड़ दे, इस बात को लेकर चिंता है। कुछ लोग कैंपों में भी रह रहे हैं, वहाँ की स्थिति भी वो भी एक दयनीय है। लोगों को अपने ही राज्य में, अपनी ही जगह पर घर छोड़कर रहना पड़ रहा है। इन सब के बीच एक जो बड़ा सवाल है वो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को लेकर के है। क्या ये उनका फेल्योर है? क्या ये डिसीज़न समय पर न ले पाने की विफलता है जिसने मणिपुर में दंगे का दंश झेला? इसमें कई बुनियादी सवाल हैं। कुछ सवाल मणिपुर के राज्यपाल ने भी उठाई हैं, उसका भी जवाब कहीं ना कहीं जवाब देने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।